हेलो गाइस, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ राज ऑल अबाउट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने एक बात कही थी 2 बजे या 3 बजे आपको वीडियो मिल गया था कि क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का पूरा नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ हिंदी माध्यम में। ये मैं दोस्तों अनाउंसमेंट लगभग 2 या 3 बजे आपको वीडियो मिल गया, उसमें आपने देख लिया। तो कई सारे ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा, तो मैं इतना बस उस वीडियो में मैंने कहा है कि जो भी नोट्स लेना चाहते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का, मैं पूरा नोट्स बनाया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी जो इस बार मतलब कि देने वाला है एग्जाम 2022 में जो एग्जाम देने वाला है उसका पूरा नोट्स लगभग बन के तैयार ही हो गया है। 1 से 2 दिन या 3 दिन और लगेगा वो नोट्स बनाने, फिर वो कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा। तो यही मैं नोट्स अपने हाथों से दोस्तों बनाया हूँ, बहुत ही मेहनत लग रहा है ये बनाने मुझे, ठीक है। 2 से 3 दिन और लगेगा, लगभग पूरा वो बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी लेना चाहते छात्र, लगभग तो सभी लोग लेंगे क्योंकि सभी लोग की जरूरत है। तो उस पर आपको 150 रुपये दोस्तों, 150 रुपया मैंने इसका प्राइस रखा है, ठीक है। क्योंकि इतना मेहनत लगा है तो आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप भी करेंगे तो आप भी लेंगे। तो 150 रुपया दोस्तों आपको इस अकाउंट नंबर पे पे करना पड़ेगा, फिर आपको नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। पूरा नोट्स एकदम क्लास 10th मैथ जो है, ये वाला जो मैथ देख रहा है, ये वाला मैथ जो देख रहा है, इस मैथ का आपको पूरा नोट्स मैंने बनाया है हिंदी माध्यम में, ठीक है। हिंदी माध्यम में, वो बिल्कुल हिंदी माध्यम, बिल्कुल एकदम समझा के डिटेल में, एक बच्चा की तरह नहीं लिखते हैं कि ये इससे हो गया, ये फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लिखे, ये सब भी मैंने उसमें लिख दिया। एकदम आप नोट्स जब देखोगे ना तो बोलोगे हाँ सर नोट्स एकदम मिल गया, अब मैथ में 100 में 100 आना तो तय ही है। ऐसे प्रकार से मैंने नोट्स वो बनाया, ठीक है। तो वो आपको लेना बहुत जरूरी है अगर आप मैथ में 100 लाना चाहते हैं। और आपका मैं जो क्लास वगैरह जो चल रहा है क्लास 10 मैथ का, वो तो मैं करा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो नोट्स आपको जरूरी होता है, देखिए वो आपको बनाया हुआ नोट्स मिल जाएगा, आपको बनाने के नोट्स कोई जरूरत नहीं है। तो नोट्स आपको बनाया हुआ आपको मिल जाएगा, इसलिए आप इस अकाउंट नंबर पर 150 रुपये पे कर सकते हैं, फिर आपको नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा। अब बात है कि सिर्फ मैथ का ही दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का नोट्स तैयार हो रहा है, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट तो है नहीं, तो टाइम तो लगता है बनने में, तो धीरे धीरे लिख रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, इसलिए सब सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। साइंस हो या सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स दिया जाएगा एकदम। वो मैं अपने राइटिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब आप नोट्स पाओगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले तो मैंने एक नोट्स दे चुका हूँ, एक नोट्स आपका मैं जो केमिस्ट्री का था वो मैं जो नोट्स दिया था वो फ्री नोट्स है। जिसने भी वो नहीं अभी लिया है तो टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च कीजिए राज ऑल अबाउट स्टडी, या अगर वो सर्च नहीं करते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में जाइए। कहाँ जाइए? कम्युनिटी में जाने के बाद आप थोड़ा एकदम ससारिएगा, नीचे ऊपर करिएगा तो आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। तो वहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड भी हो जाएगा और ज्वाइन भी वहाँ खुद हो जाएगा। तो ज्वाइन जैसे वहाँ होइएगा तो आपको वहाँ नोट्स मिल जाएगा सॉरी, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आपको पता होगा वो आपको नोट्स बिल्कुल मैंने लिखा है, हैंड राइटिंग नोट्स है एकदम हिंदी माध्यम, बिल्कुल सुंदर अक्षर में लिखा, तो वो आपको नोट्स वहाँ मिल जाएगा। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई भी पे नहीं लिया गया, तो वो आप नोट्स फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपको वहाँ राज ऑल अबाउट स्टडी सर्च कीजिए, ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन बटन ज्वाइन कीजिए, फिर आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स फ्री है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस नोट्स के बारे में मैंने बताया था, जो भी लेना चाहते हैं इस अकाउंट नंबर पर, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो आज का प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 7.2 आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 7.2 देख लेते हैं आज। प्रश्नावली 7.2 सवाल उसका जो बेसिक था बेसिक हमने कर लिया है, ठीक है। बेसिक हमने कर लिया। बेसिक क्या था? विभाजन सूत्र, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र ये कैसे प्रूव होता है? ये विभाजन सूत्र में क्या होता है, मतलब कि कोई पॉइंट जैसे कि एक बार और रिमाइंड करते हैं, जो नए छात्र हैं उनको भी थोड़ा पता लग जाए, ठीक है। तो मान के चलो ए और बी एक शहर है, तो बीच में कोई सी पॉइंट है, बीच में कोई सी पॉइंट है, ए बी एक शहर है, इतना समझ गया। और बीच में सी पॉइंट जो आपको दिख रहा है, सी पॉइंट ना बीच कोई रास्ता है, सी पॉइंट ए और बी को अलग अलग भागों में बांटता है, यानी कि विभाजित करता है। अब जो सी पॉइंट जो विभाजित किया, इस सी पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, यही हमको निकालना पड़ता है प्रश्नावली 7.2 में। तो सबसे पहले इसका जो क्या, इसका तो x1 y1 होगा ही, और इसका x2 y2 होगा ही, और इसका निकालना है, इसका क्या देंगे, x y देंगे। तो यही बेसिकली विभाजन सूत्र होता है। सूत्र होता है x का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m+1। फिर y का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है
my2 प्लस ny1 बटे m+n। ठीक है, तो ये सब आपको कैसे होता है, ये mx2 प्लस ये सब सूत्र कैसे उठ के आया, ये सब प्रूव करके बताया गया। तो आप जो पहला लेक्चर 7.2 का हुआ है वहां से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 7.2 का प्रश्न 1 तो हमने कर ही लिया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिए, कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 7.2 का नाम से बना हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं, कॉपी में नोट करते जाइए और समझते जाइए। प्रश्न 2 आपका है, प्रश्न 2 कह रहा है, आपको सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, प्रश्न 2 जो आपको कह रहा है, प्रश्न 2 में आपको दिखाता हूँ। कह रहा है बिंदु 4, -1 और बिंदु -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। मान के चलो कोई एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ये एक रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड क्या होता है? जिसको नाप के लिया जाता है। रेखाखंड क्या होता है? इसको नापते हैं। मैंने इसी के मान के रेखाखंड 14 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी, तो रेखाखंड वही होता है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अब देखिए इसको जो कह रहा है ना, ए दिया आपका 4, -1 और जो बी दिया आपका ये दिया -2, -3। ठीक है, -2, -3। देखिए आपको सवाल अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो के लास्ट, वीडियो पूरा देखने के बाद आप पूरा कोशिश कीजिए समझने का, क्योंकि मैं पूरा कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, एकदम पूरा बेसिक लेवल से। ठीक है, अगर समझ फिर भी समझ नहीं आता, आप कमेंट में लास्ट में कर सकते हैं सर ये सवाल हमको समझ में नहीं आया, तो अगली वीडियो में उसको एक बार रिवाइंड जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप इतना जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो ए बी है, कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। किसमें कर रहा है? समत्रिभाजित, 3 बराबर भागों में बांट रहा है। तो मान चलो एक पॉइंट आपका ये सी हो गया और एक पॉइंट आपका डी हो गया। आप कहेंगे समत्रिभाजित कर रहा है तो 2 पॉइंट काटे आप, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ के देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है। सॉरी, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ए डी बी 3 को हुआ, फिर इसको छोड़ो, 1 2 3 त्रिभाजित हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब बात आती है एम एन वाले की, तो वही बात होगी। तो सी डी जो काट रहा है, दोनों त्रिभाजित कर रहा है, तो सी डी का निर्देशांक क्या होगा, यही आपको निकालने पूछ रहा है। सी डी का निर्देशांक क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सी डी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा भाई, निर्देशांक क्या होगा, x, y होगा, इसका भी x, y होगा। ठीक है, सबसे पहले सी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें m और n की वैल्यू पता होनी चाहिए, m n की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो c का जब ज्ञात करेंगे तो c के लिए m क्या होगा, समझिएगा जरा ध्यान से कि c के तरफ इधर कई गो है, c के इधर दाएं तरफ, मतलब इधर बाएं तरफ कई गो है, एक गो है, तो इधर 1 हो गया। अब c के दाएं तरफ कई गो है, एगो ही है, एगो ही है, 2 गो है तो 2 हो गया। समझे बात को? यहाँ पर एक बार और समझाते हैं। देखिए सी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना। अब सी के इधर बाएं तरफ क्या हुआ, एगो है, और सी के दाएं तरफ क्या एगो है, 2 गो है। तो उधर 2 दे दिए और इधर एगो दे दिए, तो एक वाला जो पार्ट ये दिख रहा है ये m होता है, और जो उधर 2 है वो n होता है। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। जो नया है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, तभी आपको समझ में आए कि m और n क्या होता है, ये सब आपको तभी समझ में आएगा। तो सी के इधर एगो है और सी के उधर 1 2 है, तो m तो 1 हो गया, और जो आपका d था मतलब c का दाएं तरफ वो n आपका 2 हो गया। इतना समझ गया। अब आसानी से आप c का जो निर्देशांक है x, y वो चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, चुटकियों में कैसे निकालें। सबसे पहले तो m बटे n कितना हो गया, m तो भाई 1 हो गया और n आपका 2 हमने निकाल दिया। क्या निकालेंगे, x का निर्देशांक, यानी कि लिखेंगे c के लिए निकालें ना, यहाँ c के लिए नहीं लिखेंगे, c के लिए x का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, c के लिए x का निर्देशांक। अब तो भाई बात वही आ गई, बात क्या आ गई, फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, तो भाई हम तो याद करेंगे, हमको तो याद है, तुमको याद करना पड़ेगा। तो चलो याद करो भाई, आप सबको याद होगा, जिसको याद नहीं वो याद कर लो। mx2 प्लस nx1 बट्टे m+n, जिसको रट जाओ तो वही अच्छा है। अब देखो m कितना आपका, m देखिए m 1 है, x2, अब x2 क्या होता है, ये हो गया आपका x1। अब ये सब तो पता है ना, x1 y1, ये सब तो प्रश्न वाले 7.1 में ही क्लियर है सभी को ये सब। और ये होता है आपका x2 और ये होता है आपका y2। ठीक है भाई, ये सब तो बताने की जरूरत है नहीं, 7.1 में सबको क्लियर है। तो देखो x2 कितना आपका -2 अब प्लस n कितना आपका n2, तो 2 गुना x1 कितना आपका x1, देखो रखेंगे x1 4 ये होगा। अब बटे m+n 1 + 2, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो 1 गुना -2 -2, अब प्लस
2 गुना 4 8 बटे 2 1 3। अब देखो -2 + 8 यानी कि 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, तो 6 और नीचे क्या 3, तो 3 से कटा 2 बार में यानी कि 2 निकल गया। यानी कि x का जो c के लिए x का निर्देशांक कितना निकल गया 2 निकल गया, यानी कि यहाँ जो x का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो x से निकला, अभी y1 निकालना पड़ेगा, तो निकालो। फिर यहाँ लिखोगे c के लिए y का निर्देशांक। देखो वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, ये सब सवाल 1 मिनट में बन जाएगा, लेकिन क्यों लंबा आ रहा है मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो लंबा नहीं होता। तो c के लिए y का निर्देशांक, तो सूत्र तो वही भाई, सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा। क्या होता है my2 प्लस ny1 बटे m+1। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब फिर मान बैठाओ भाई, m कितना आपका, m तो एक ही है, गुणे y2 कितना आपका y2 -3 है, प्लस n कितना आपका n तो n2 है ना 2, और गुना y1 कितना आपका y1 -1 है बटे m+1 यानी 1 + 2। 1 गुना -3 2 गुना -1 -2 बटे 1 2 3, यानी कि -3 ये कितना हो गया -5 बटे 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सिर्फ सी का निकला है, ये सिर्फ सी का निकला। अब क्या निकालेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर हम डी का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी का। तो डी का देखिए आपका डी कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे डी के लिए x का निशान। क्या लिखेंगे, डी के लिए x का निर्देशांक, इतना लिख सकते हैं। सूत्र वही लगाएंगे, क्या सूत्र लगाएंगे, mx2 प्लस nx1 बटे m+n। अब देखिए सबसे पहले तो mn पता होना चाहिए, तो mn कैसे पता करें, देखो इस d वाला निकाल रहे हैं, m वाला हमारा c वाला हो गया, d वाला निकाला। अब d के इधर कितना है देखिएगा, तो d के लिए x का निर्देशांक, तो d के लिए x का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिए। अब फॉर्मूला लिखने के बाद सबसे पहले तो mn निकालना पड़ेगा। यहाँ तो c का mn निकाल लेते, लेकिन d का भी तो mn निकालना पड़ेगा। तो d का कैसे, देखो d के इस तरफ का यानी कि d का इधर बायां होगा। अब d के बाएं क्या एगो है, एगो c है एगो है, तो 2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो d के दायां तरफ कई गो है, एक के गो ना खाली, d के दायां तरफ b है ना खाली, तो 1 हो जाएगा, यानी कि m हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा n। बात क्लियर, बात बिल्कुल क्लियर। एक बार और समझाए, चलो समझाते हैं। डी के देखो इधर है 2, एगो सी है एगो है, तो m भैया हो गया 2। अब डी के बाएं तरफ एगो है मतलब कि जो अथी है निर्देशांक वो 1 है, तो n का मान 1 हो गया, जाहिर सी बात है। तो चलो भाई निकालें डी के x का निर्देशांक। तो देखो m तो कितना होगा 2 गुने, अब x2 तो पहले दिया हुआ -2 अब प्लस n कितना दिया आपका, n देखो n 1 दिया हुआ, गुना x1 कितना दिया हुआ, x1 देखो भैया रे x1 यहाँ 4 अब बाटे m+1 तो यही होगा 2 + 1। अब कर ना लो, 2 गुना -2 -4, अब प्लस 1 गुना 4 बाटे 2 + 1 3। अब देखो -4 + 4 कैंसिल, देखो कैंसिल कैसे होता, नहीं तो नहीं कैंसिल करो तो ऐसे भी घटा लो, +4 में -4 4 में 4 गया 0, जाहिर सी बात है। यहाँ वैसे भी करा तो -4 + 4। देखो जब दो संख्या 2 अंक अगर एक के समान रहे और प्लस माइनस में रहे तो कट जाता है, 0 हो जाता है, समझे ना। जैसे बोले हम कि 5 +5 -5 ये कट जाएगा। देखो एक के अंक ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी प्लस में -5 है, और इसमें वैसे समझाने वाला क्या बात है, सीधा 5 में 5 गया 0 है भाई। तो वही बात है यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना, ऊपर 0 बचे 3 तो सीधा 0 होगा, 3 में 0 से भाग तो 0 होगा। अभी तो x का आंसर निकाल के आप निकालो डी के लिए y का निर्देशांक, ये सब लिख लेना आप। तो सूत्र क्या होगा, my2 प्लस n1। देखो सूत्र याद रहेगा ना तो तुरंत बना लोगे आप, ठीक है। तो m कितना आपका, m तो ही होगा 2 भाई साहब, तो 2 गुना, दिख रहा है सबको, हाँ 2 गुने, हाँ 2 गुने, अब y2 कितना है, y2 देखो भैया -3। अब इसमें खाली मान बैठना और कुछ नहीं करना। फिर n कितना आपका, n देखो n तो 1 है, 1 दे दिया, गुणे y1 कितना आपका, y1 तो भैया y1 -1 बटे कितना हो गया, 2 + 1 होगा। अब देखो 2 गुना -3 कितना होगा, 2 गुना -3 2 × 6, तो -6 प्लस 1 गुना -1 बटे 2 1 3। अब देखो जरा -6 प्लस -6 कितना हो गया, -6 और -1 कितना हो गया, -7, यानी -7 बटे 3 हो गया। तो यहाँ दे सकते हैं -7 बटे 3।
तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका दूसरा सवाल जो है वो कंप्लीट होता है। सी के लिए आपका जो सी के लिए एक्स का निशान निकला, देखो सी के लिए एक्स का निशान कितना निकला 2, और कहाँ गया वाई कितना निकला -3। तो यहाँ लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं सी इंटू एक्स वाई बराबर 2 -5/3, फिर डी इंटू एक्स वाई बराबर 0 -7/3, ऐसे आप लिख सकते हैं लास्ट में आंसर। तो दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरा सवाल देख लेते हैं तभी वीडियो खत्म करेंगे। देखिए तीसरा सवाल, देखिए आपका तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल ये ना, तीसरा सवाल लिख देते हैं यहाँ पर। तीसरा सवाल ये दिख रहा है ना आपको, चलो यहाँ लिख देते हैं तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल जो आपको है कुछ इस तरह से आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तीसरा सवाल में आपको कुछ इस तरह से डायग्राम जो बुक में बनाया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बुक में आपका बनाया हुआ है, तो मैंने जैसे तैसे बना दिया, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये आपका डायग्राम बुक में दिख रहा है, आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको टेम्पोरली बना दिया समझाने के लिए। देखिए जो बुक में कह रहा सवाल पढ़, सवाल से क्लियर होगा। सवाल कह रहा आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाएगा। ये ABCD दिया गया, ठीक है। ये ABCD आपका दिया गया, ABCD दिया गया है, हाँ। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ये 1 मीटर के नीचे, ये जो 1 मीटर दिख रहा है ना, ये सब 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, यानी कि रोज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर कहता है कि दूरी पर 100 मीटर गमले रखे, जो ये है, जो आपको दिख रहा है खड़ा वाला लाइन, खड़ा वाला लाइन दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पर 100 गमला है, कितना गमला है 100 गमला रखा हुआ। कितना गमला रखा गया है 100, हाँ 100 गमले रखते, ये 100 गमला आपको रखा गया। और फिर कह रहा जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाएगा, 2 दिया हुआ है। तो पंक्ति में AD के AD, ये यानी कि AD, ये A है और ये D है, ठीक है। ये D है, ये D है और ये BS, ये आपका बुक का है, ये हम नहीं कर रहे, ठीक है। पंक्ति के AD के 1/4 भाग के बराबर, मतलब AD का ये 100 गमला है, समझ, ये कितना गमला है 100। तो लिख देना भाई इसको, चलो 100 दर्शा देते, कितना है 100 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना है 100 है टोटल, ठीक है। 100 गमला है। कह रहा है पंक्ति में AD के 1/4 यानी कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति एक पंक्ति ये एक पंक्ति ये हो गया, एक पंक्ति ये एक पंक्ति है, ठीक है। सीधी कॉलम होगा। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, निहारिका दूसरी पंक्ति में यानी कि AD, तो AD ये हो गया, AD ये हो गया। अब AD का 1/4 यानी इसका 1/4, तो ये कितना है, ये तो 100 है। अब इसका 1/4 भाग, तो करो भाई 100 का 1/4 कितना होगा, कटाओ 4 से इसको, तो 25 बार में कितना जाएगा 25 बार में, तो कितना 25 यानी कि 25 मीटर दौड़ती है। कितना दौड़ती है 100 गमले के, यही कारण हाँ दौड़ती है। तो निहारिका देखो 2 पॉइंट दूसरे एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष का दूसरा अथी है। तो ये यहाँ मान के चलो, यहाँ से ये यहाँ तक दौड़ी 25 मीटर, कितना यहाँ होगा ना, हाँ यहाँ होगा 25 मीटर। बात क्लियर यहाँ तक। फिर कह रहा है वहाँ एक झंडा गाड़, मतलब यहाँ एक झंडा गाड़ दिया, ठीक है। झंडा वंडा गाड़ दिया है बुक में। फिर कहता है पीड़ित 8वीं पंक्ति में पीड़ित 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, पीड़ित 8वीं पंक्ति यही है, देखिए 8वीं पंक्ति यहाँ, तो इसका जो है 8वीं पंक्ति में इसका पूरा गमला का 1/5 भाग दौड़ती है। तो ये तो पूरा 100 है, तो 100 का 1/5 भाग कितना होगा, 5 से कटाओ 20 बार, यानी कि 20। तो इसका कितना दौड़ता है 5 भाग दौड़ता है, यानी कि ये हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ थोड़ा नीचे बनाओ, ठीक है, कम है ना। तो यहाँ कितना हो गया, इसके सीधे में जाइए, सीधे में जाएंगे तो यहाँ आपका मान चलो यहाँ 20 है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो ये क्लियर है, अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि वहाँ एक लाल झंडा गाड़ दे, फिर भी यहाँ एक लाल झंडा गाड़, ये निहारिका भी यहाँ लाल झंडा गाड़ दी यहाँ पर दौड़ के, और पीड़ित भी यहाँ पर लाल झंडा गाड़ दी, जो भी गाड़ दे, ठीक है। और फिर कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो एक झंडा यहाँ था जो कि निहारिका ने गाड़ा था, और एक झंडा यहाँ पर पीड़ित ने गाड़ा था। तो ये झंडा दोनों है, देखो निहारिका झंडा यहाँ गा रही है और पीड़ित झंडा यहाँ गा रही है। तो दोनों झंडा के बीच में कितना दूरी है, यही बताने के लिए कह रहा है। और फिर लास्ट में ये कह रहा है यदि रसीम को नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना हो, मतलब कह रहा है रसीम कह रहा है कि तुम निहारिका यहाँ है और पीड़ित यहाँ है, तो तुम दोनों के बीच में हम झंडा गाड़ेंगे, तुम दोनों के बीच में हम झंडा गाड़ेंगे। तो कहाँ पर गाड़ना पड़ेगा, यानी कि मध्य बिंदु है भाई। ये देखो यार, ये निहारिका का झंडा और ये पीड़ित का झंडा, अब दोनों के बीच में झंडा गाड़ना चाहता है रसीम, तो रसीम बीच में गाड़ेगा।
जाहिर सी बात, तो बीच वाला क्या कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं, सबको पता है ना। तो रसीम भी निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो बोला है कि झंडा के बीच की दूरी, यानी कि झंडा के बीच की दूरी। अब बीच का दूरी निकालने के लिए 7.1 में पढ़ा है कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है ना। तो सबसे पहले तो बीच की दूरी निकालने के लिए हमें निर्देशांक पता होना चाहिए। जैसे ही निहारिका था, इसका निर्देशांक कितना हो गया, देखिए इसके नीचे जाइए, नीचे जाने पर क्या 2 आ गया, यानी कि 2 क्या एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 और इसके बाद क्या था वाई, तो वाई आपका कितना 25, 2,25 आपका ये होगा। उसी तरह फिर देखिए प्रीत वाला देखिए कितना 8, तो 8 सीधे कितना गई है 20, तो 8,20 हो गया। तो ये इसका हो गया। आप कह रहा है कि इसके दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, मान के चलो ये आपका निहारिका और ये आपका प्रीत है, तो निहारिका और प्रीत के बीच में दूरी निकालते हैं। चलो भाई निकालते हैं। तो एनपी है ना, तो एनपी के बीच की दूरी, तो लिखते हैं एनपी के बीच की, मैंने झंडा बोला है तो झंडे हो गया समझो। तो एनपी के बीच का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका बीच की दूरी का सूत्र होता है, हमने पहले ही पढ़ा है। अब देखो x1 क्या होगा, यही वाला तो x1 होगा भाई, x1 ये होगा। चलो इसको थोड़ा बढ़िया लिख देते, यही है ना 2,25 है, यानी कि पहला झंडा यही ना निहारिका का पहला झंडा, और ये दूसरा झंडा यही है ना, दिख रहा ना ये, हाँ दूसरा झंडा क्या है 8,20, यही ना 8,20 है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका x1 और ये होगा आपका y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। ये सभी को समझ में आ गया। अब क्या करें, x1 तो मान बैठा हुआ है, x1 कितना है 2 और x2 कितना आपका x2 8 है, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस x2 y1 कितना आपका y1 25 माइनस y2 कितना है 20 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 में 8 गया, 2 में 8 कितना होगा, 2 में 8 गया आपका -6 होगा, तो -6 का होल स्क्वायर अब प्लस 25 में 20 का कितना होगा, 25 में 20 का आपका होगा 5 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई 6 4 36 और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 6 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, हाँ 25, तो 36 25 कितना हो गया 30 20 50, 36 25 यार जो 6 25 यानी कि √x, तो √x आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये तो आपका बीच के यानी कि दोनों झंडा के बीच की दूरी, समझिएगा ये दोनों झंडा के बीच की दूरी निकला, अभी पूरा आंसर निकला। अब एक रसीम आ गया, रसीम कहता है कि निहारिका और प्रीत का झंडा, उन झंडा के बीच में एक और झंडा गाड़ना, नीला झंडा गाड़ना चाहता है, तो कहाँ पर गाड़ेगा, देखो पहला झंडा तो ये निहारिका का झंडा यहाँ गाड़ी और प्रीत यहाँ पर गाड़ी है, तो रसीम चाहता है कि तुम्हारे दोनों के बीच में जो दूरी है, उन दूरी के बीच में जो यहाँ पर हम रसीम चाहता है कि यहाँ पे नीला झंडा गाड़ना चाहता है। कौन झंडा, नीला झंडा गाड़ना चाहते हैं, तो नीला झंडा कहाँ पर एग्जैक्ट वो गाड़ेगा। तो चलो भाई, तो देखो ये क्या हो गया, इन दो जो निहारिका का झंडा और प्रीत का झंडा एक क्या है, रेखाखंड बन गया, और रेखाखंड के बीच में मध्य बिंदु कौन आ गया, नीला झंडा यानी कि रसीम वाला। तो ये बीच में जा गया, क्या मध्य बिंदु हो गया, तो यही हमको निकालना है, इसी का निर्देशांक निकालना है। तो क्या निकालेंगे, तो चलो भाई जो रसीम का झंडा है इसको मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, यही तो मानेंगे x, y ही ना मानेंगे, जब किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा तो दो चीज से निर्देशांक निकलता है, एक x और एक y। तो रसीम का झंडा बीच में, तो लिखेंगे x, तो ये क्या है मध्य बिंदु होगा, तो लिखेंगे x का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे x का मध्य बिंदु क्या। अब देखो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2। अब देखो x1 कितना आपका, x1 2 है, x2 कितना आपका, x2 8 है बटे 2, 2 8 10, 10 बटे 2, 2 5 10 यानी कि 5 निकल गया। अब y का मध्य बिंदु, y का मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2। अब y1 कितना है, y1 आपका 25 है y1 25 है, y2 कितना आपका, y2 20 है बटे 2, 25 20 45, 45 बटे 2 यानी कि 22.5 आपका आंसर हो गया। तो आपका जो रसीम जो झंडा गाड़ेगा उसका जो निर्देशांक होगा वो होगा 5,22.5। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपका तीसरा सवाल भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब यहाँ इस सवाल को हम यहीं तक रखेंगे, यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों अगला सवाल क्या, लंबा सवाल है, धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, आपको कौन सा सवाल इसमें समझ नहीं आया, मैं बाद में रिपीट करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।